अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे, बिल्कुल इन फूलों की तरह हंसते मुस्कराते होंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट पर कितनी ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हो रही है। और आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि किस तरह से मैंने अपने प्लांट्स पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हासिल की है। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कौन सी टिप्स हैं जिन पर अमल करके हर कोई अपने प्लांट्स पर मैक्सिमम फ्लावरिंग हासिल कर सकता है, चाहे वो समर फ्लावरिंग प्लांट्स हों या विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों। उन पर मैक्सिमम अगर आप फ्लावरिंग हासिल करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पहली टिप ये है कि जब पौधा फ्लावरिंग पर आ चुका हो तो आपने उसको पानी कम से कम देना है, क्योंकि अगर फ्लावरिंग प्लांट को आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे जब वो फ्लावरिंग कर रहा हो तो उसके फूल झड़ जाएंगे और उस पर फ्लावरिंग कम होगी। दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि जो खाद है वो आपने पौधे को उस वक्त देनी है जब आप पौधा लगा रहे हो या सीडलिंग कर रहे हो। उस वक्त आपने वेल फर्टिलाइज सॉइल प्रिपेयर करनी है और उसके अंदर काउडंग पाउडर, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वटेवर जो भी खाद आपको पसंद हो वो आप उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। लेकिन फ्लावरिंग के बाद अगर आप पौधे को खाद देंगे तो उस पर फ्लावरिंग कम हो जाएगी, क्योंकि खाद देने से उस पर जो है फोलिएज ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा अहम पॉइंट ये है कि जब भी आपके पौधे पर फूल खिले और फिर वो सूख जाए तो आप फ़ौरन उसकी डेड हेडिंग कर दीजिए, यानी उस फ्लावर को कट कर दीजिए। अदरवाइज़ उसके अंदर सीड बनने का अमल शुरू हो जाएगा और जब सीड बनने का अमल शुरू हो जाता है तो पौधा अपने आप को ख़त्म कर लेता है, उसका फंक्शन पूरा हो जाता है। तो आपने उसमें जो है डेड हेडिंग लाजमी करनी है और साथ में आपने प्रूनिंग भी करते रहना है वक्तन फ़वक्तन अपने पौधे की, ताकि उसके अंदर ब्रांचेस मैक्सिमम हों और फ्लावरिंग भी मैक्सिमम हो। फ्रेंड्स, चौथा अहम पॉइंट ये है कि आपने सनलाइट में अपने पौधे को 4 से 6 घंटे रखना है, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे सन लविंग प्लांट्स होते हैं और इनको 4 से 6 घंटे की धूप लाजमन चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए। और पांचवी टिप ये है कि आप अपने पौधे खुद लगाइए, यानी आप अपने पौधे सीडलिंग खुद कीजिए। नर्सरी से जो आप पनीरियाँ लेकर आते हैं उनके अंदर जब फूल खिले हुए होते हैं 4-5, और फिर जब आप उनको घर लेके आते हैं वो फूल सूख जाते हैं और फिर दोबारा उन पर फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। तो बेहतर होगा कि आप खुद सीडलिंग कीजिए और ख़ुद पौधा ग्रो कीजिए, उससे उन पर फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। सिक्स्थ अहम पॉइंट ये है कि आप अपने पौधे की वक्तन फ़वक्तन मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए। फ्रेंड्स, जब हम मल्चिंग करते हैं तो हमारे पौधे की मॉइस्चर मेंटेन रहती है। अगर आप मल्चिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।